आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय के दोहा नंबर 20 और उसके आगे के विषय में पढ़ेंगे। पौन दूतिका के विषय में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उसी संदर्भ से व्याख्या किया है। और जैसा कि आप लोगों को बार बार बताया गया है कि पौन दूतिका का संदर्भ जो है प्रत्येक पैरा का वही होगा जो किसी भी पैरा का चल रहा है। तो अभी तक हमने पैराग्राफ 19 तक का संदर्भ से व्याख्या देखा है। अब हम जो है आज पैराग्राफ 20 और उसके आगे के पैराग्राफ का व्याख्या देखेंगे। तो देखते हैं अब। लाके लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यो देना ए भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। राधा जी पवन को अपने दूती बना करके कृष्ण के पास भेज रही हैं और वह कहती हैं कि पवन दूतिकों को वह प्रत्येक बात समझाती हैं, जिस बात से जो है जिस क्रियाओं से वह कृष्ण को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें या कृष्ण का ध्यान अपनी तरफ कर सकें। तो अब राधा जी कह रही हैं कि हे पवन दूतिका सुनो, तुम जो हो अगर कृष्ण तुम्हारे सामने हो तो तुम जो हो कृष्ण के सामने जो है किसी कमल के खिले हुए फूल को तोड़ करके लाना। श्याम के सामने किसी कमल के खिले हुए फूल को तोड़ करके लाना और उसे एक अथाह जल से भरे हुए पात्र में पूरी तरह से जो है व्यग्र होकर के, यानी कि पूरी तरह से जो है चिंतित होकर के उस जल में उसको कमल को बार बार डुबोना। यानी कि जब तुम कृष्ण के सामने जल में एक फूले हुए कमल के फूल को पूरी तरह से जो है व्यग्र होकर के, यानी कि चिंता में पूरी तरह से व्यग्र होकर के जो है उतावलेपन होकर के जो है उसको बार बार डुबोगी, तब जो है राधा कह रही है कि हे बहन पंतुतिका, उस समय जब कृष्ण का ध्यान मेरी तरफ जाएगा तो तुम कमल को डुबोने के माध्यम से कृष्ण को बतला देना कि हे कृष्ण ब्रज में जो है एक इसी कमल के समान नेत्रों वाली, एक किसी कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली, यानी कि राधा है जो तुम्हारे विरह में बार बार तुम्हारे विरह से उसके नेत्रों से जो आंसू गिरते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे वह बार बार अपने नेत्र रूपी कमल को जो है तुम्हारे विरह के आंसुओं में डुबोती है, यानी कि तुम्हें बहुत ही अधिक याद करती है। अगला है धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई और प्यारे के चपल दिख के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह बस में नित्य रोमांचिता। अब राधा जो है पवन दूतिका से दूसरी बात बताते हुए कह रही है कि हे पवन दूतिका, तो जो है धीरे से जो है धीरे से जो है एक कदम्ब की फूल को तुम धीरे से एक कदम के फूल को जो है उठा करके ले आना। तुम धीरे से किसी एक कदम के फूल को जो है तुम्हारे अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने सामर्थ्य से धीरे से एक कदम के फूल को लेकर के आना और जो है कृष्ण के चपल नेत्रों, यानी कि कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उस कदम के फूल को लेकर के डाल देना। और फिर जो है
उस फूलों को जब तुम कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने जब डाल दोगी, उसको डाल करके तुम इस तरह से अपनी भावभंगिमाओं को प्रकट करना कि जैसे कोई आशंकित हो, कोई डरा हुआ हो, कोई आशंकित हो किसी बात की, किसी भय की शंका से कोई आशंकित हो, और जिससे कृष्ण को ये पता चलेगा कि जो है राधा किस तरह से रोज राधा किस तरह से रोज मेरे प्रेम में रोमांचित होती है, यानी मेरे प्रेम में नित्य किस तरह से मुझे याद करके रोज रोमांचित होती है। यानी कि कृष्ण को ये पता चलेगा उस कदम के फूल के माध्यम से कि इसी तरह से राधा भी रोज मेरे प्रेम में नित्य मेरे वियोग के वश में होकर के रोमांचित होती है, उसकी इच्छाएं जगती है और उसकी इच्छाएं बुझ जाती है। अब आगे जो है, बैठे नीचे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता ला निकट उनके नेत्र के लिए हिलाना, जो प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरी चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काप जाना। अब राधा पौंतुतिका से कह रहे हैं कि हे पौंतुतिका सुनो, अगर कृष्ण जो है किसी बट के वृक्ष के नीचे किसी बट के वृक्ष के नीचे बैठे हों, अगर कृष्ण किसी विशाल बट वृक्ष के नीचे बैठे हों तो तुम जो हो उसी वृक्ष का एक पत्ता तोड़ के ले आना और उस पत्ते को कृष्ण के नेत्रों के सामने जो है, कृष्ण के नेत्रों के निकट ला करके कृष्ण के नेत्रों के सामने उसको हिलाते रहना। और जब कृष्ण के नेत्र के सामने उसको हिलाओगी तो उस समय जो है मेरे प्यारे कृष्ण को अपनी चतुरता से, मेरे प्यारे कृष्ण को अपनी बहुत ही चतुराई से जो है उनको यह जो है एहसास करा देना। बहुत ही चतुराई से पत्तों को हिला करके, बट के पत्ते को हिला करके या बट के पत्ते के हिलाने के माध्यम से मेरे प्यारे कृष्ण को बहुत ही चतुराई से यह दिखाने की कोशिश करना। क्या दिखाने की कोशिश करना? कि हे कृष्ण, तुमने जिस राधा के हृदय को जीत लिया है, यानी कि राधा का हृदय जो तुम्हारे बस में हो गया है, वह आज भी तुम्हारी चिंता में जो है मुरझाया हुआ है, तुम्हारी चिंता में मुरझाया हुआ है, तुम्हारी चिंता में जो है श्रम से थकित है, और वह जो है श्रम से थकित होकर के, क्लांत होकर के जो है वह तुम्हारी चिंता में कांप रहा है। इस नाते हे कृष्ण, तुम इस राधा की पूछताछ भी करो। अब आगे जो है, सूख जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको शाम के लागी जाना, यों सीधे से प्रकट करना, प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। अब राधा जो है पौन दूतिका को एक और रास्ता सुझाती हैं, एक और तरीका सुझाती हैं कृष्ण को अपनी याद दिलाने का। राधा कह रही हैं कि हे पौन दूतिका, तुम्हें चलते चलते रास्ते में जब मेरे प्रीतम कृष्ण मिल जाएंगे और उसी समय तुम्हें इस धरती पर, इस जमीन पर कोई ऐसी लता, कोई ऐसी वृक्ष की लता मिले जो धीरे धीरे सूख रही हो, जो धीरे धीरे सूख रही हो, यानी कि हे पौंदतिका, तुम इस पृथ्वी पर कोई ऐसी लता मिल जाए, ऐसी वृक्ष की लता मिल जाए जो धीरे धीरे जो है सूख रही है, तो उस लता को ला करके मेरे प्रीतम कृष्ण के सामने ला करके गिरा देना, मेरे प्रीतम कृष्ण के आंखों के सामने से ला करके गिरा देना। और जब तुम कृष्ण के आंखों के सामने से ला करके गिरा दोगी, तब जो है एक प्रकार से तुम कृष्ण के सामने प्रकट कर देना कि हे कृष्ण, देखो जिस तरह से ये लता जल से वंचित होकर के सूख गई है, उसी तरह से तुम्हारे प्रेम से वंचित होकर के कोई सूख गया है, किसी की उम्मीदों का सागर जो है सूख गया है, अर्थात राधा कुमला गई है।
मेरा होना अति मिलन और सूखते नित्य जाना। और हे पौन दूतिका, जब तुम इस सूखते हुई लता को कृष्ण की आंखों के सामने ला के गिराओगी, तब कृष्ण को हो सकता है यह एहसास हो जाए कि मेरी राधा भी इसी तरह से म्लान है, यानी कि इसी तरह से मेरी राधा भी, जैसे यह लता मुरझा गई है वैसे ही मेरी राधा भी मुरझा गई होगी, और वह नित्य प्रतिदिन मुरझाते या सूखते जा रही है, क्योंकि उसे मेरे विरह रूपी प्रकाश क्या है, और मेरे विरह में उमला रही है, उसे मेरी प्रेम रूपी जल की आवश्यकता है, जो उसके इस लता रूपी कुमला रही राधा की शरीर के लिए मेरी प्रेम रूपी जल से सिंच करके वो हरी भरी हो जाएगी। तो आज आपने इतना समझा, इसका संदर्भ पहले की तरह से चलेगा और इसको आप लोग पढ़िएगा, इसके आधार पर दिए गए गृहकार को समझिएगा, उसका उत्तर दीजिएगा। अब आगे जो है अगला भाग हम लोग कल देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।